और देश भर में रंगों की बौछार है, गुलाल की फुहार है और सियासत में भी होली का खुमार है। होली का त्योहार पूरे सवाब पर है और प्रदेश की राजनीति भी रंगों में सराबोर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं के संग होली मिलन समारोह रंग गुलाल उड़ाते हुए दिखे, तो वहीं जोगाराम पटेल का अनोखा अंदाज सबको भा गया। चंग की थाप पर जब उन्होंने होली मिलन किया तो माहौल पूरी तरह से ब्रजमय हो उठा। बैरवा और बेढम होली के गीतों पर नेता और कार्यकर्ता जमकर थिरके और सियासत के रंग आज दोस्ती और उल्लास में रंगते हुए नजर आए हैं। और इसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रंगों की बौछार है, गुलाल की फुहार है और नेताओं पर चढ़ा होली का खुमार है। ये इसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आप जो है हर कोई जो है होली के जश्न के अंदर सराबोर नजर आ रहा है और रंग गुलाल में रंगा हुआ हर नेता होली के इस माहौल में अपने आप को घुला मिला सा मान रहा है। तो होली के त्योहार को लेकर इन दिनों राजस्थान की जो सांस्कृतिक राजधानी है वहां पर भी और तमाम दूसरी जगहों पर भी इसी तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए गए और न सिर्फ मुख्यमंत्री से लेकर के बाकायदा तमाम जो मंत्री हैं वो होली के त्योहार को लेकर के तस्वीरों में नजर आए। कई कार्यक्रमों में पहुंचे जहां पर कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत किया, लेकिन इस दौरान जो है रंगों की बौछार नेताओं के ऊपर जब पड़ी तो इस त्योहार को मनाने का अलग तरीका और तस्वीरें भी सामने। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम की चाय पर चर्चा, वहां सीएम ने एक बार फिर से अपना एक अलग और अनोखा अंदाज वहां पर सीएम का दिखाई दिया। चाय की दुकान पर कुल्हड़ में चाय पी मुख्यमंत्री ने। बाकरौटा से लौटते समय चाय पी है और साथ ही साथ सीएम ने ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा भी की है। तो यहां लोगों से बातचीत की है, ग्रामीणों से बातचीत की है और चाय पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। तो सीएम आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और बड़ा सादा सरल स्वभाव जो है मुख्यमंत्री का वो यहां पर दिखाई देता है। वहीं बड़ौदिया बस्ती में 10वां फाग उत्सव जन आस्था का महाकुंभ बनकर उभरा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की मौजूदगी से लोगों का उत्साह और बढ़ गया। जनशक्ति और संस्कृति का प्रतीक बनकर उभरा फाग उत्सव। खाचरियावास ने कहा कि आयोजक और उनकी टीम ने उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के माध्यम से आयोजन को यादगार बनाया। पूरे कार्यक्रम में अनुशासन, भक्ति और जन उत्साह का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। अच्छाई के साथ अच्छाई बनकर साथ साथ खड़े रहे। बस जोरदार तालियां हमारे प्रताप सिंह जी के लिए। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की खबर के बाद ईरान के साथ साथ भारत के शिया समुदाय के लोगों में भी गहरा आक्रोश है। राजस्थान के अलग अलग शहरों में गहरा आक्रोश और लोगों में गुस्से का उबाल देखा जा रहा है। बड़े पैमाने पर शोक सभाएं, जुलूस और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। ईरान के बड़े नेता और धार्मिक प्रतिष्ठान इस घटना को शहादत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे माहौल और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। प्रदेश के कोने कोने में ईरान पर हुए हमले और सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जाने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जयपुर से लेकर अजमेर और धौलपुर तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारों से मरुधरा गूंज उठा। भीड़ में मौजूद महिलाओं ने भी खुलकर अपना आक्रोश जताया। अलग अलग शहरों में ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने का शोक है। अजमेर में ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। आक्रोश मार्च में शामिल लोगों के दिलों में गुस्सा है, नाराजगी है। इस आक्रोश में महिलाएं भी शामिल हैं। जगह जगह शोक सभाओं का आयोजन किया गया। शिया समुदाय ने सड़कों पर उतरकर मातम मनाया। लोग सड़कों पर उतरे और इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। आक्रोश मार्च में शामिल लोगों के दिलों में गुस्सा है, नाराजगी है। इस आक्रोश में महिलाएं भी शामिल हैं।
धौलपुर में भी सुप्रीम लीडर खामनेई की तस्वीरों के साथ शिया समुदाय के लोगों ने इजराइल और अमेरिका की मनमानी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। जयपुर धौलपुर में लोग खामनेई के बड़े बड़े पोस्टर लेकर निकले और खामनेई जिंदाबाद के नारे लगाए। लोग पोस्टर बैनर के साथ सड़कों पर उतरे और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो समझता है कि आयतुल्लाह खामनेई को मारने से इस कौम को खामोश कर देगा। ये कौम खामोश होने वाली नहीं है। इस कौम का हर फर्द खामनेई है। इस कौम का हर फर्द हुसैनी है। तुम कितने हुसैनियों को मारोगे? हर घर से हुसैनी निकलेगा। हर घर से हुसैनी निकलेगा। आज ईरान के सुप्रीम लीडर अली जनाब खमेनेई साहब की शहादत पर हम पंचायत खुदाम सैयद ज़ादगान दरगाह हज़रत मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह तारागढ़ अजमेर उनके लिए ताज़ियत पेश करते हैं और ट्रंप अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए उसकी हम घोर निंदा करते हैं कि ये उसने जो है कायराना हमला करके उनको शहीद किया है। मौज़े आज़म हमारे रहबर थे और हमारे धर्मगुरु थे। हम लोगों ने सबने यहाँ अपने बाएं हाथ के ऊपर काली पट्टी बांध के विरोध प्रकट किया है। अजमेर में जुलूस के दौरान दरगाह बाजार पूरी तरह बंद रहा और आसपास के सभी लोग गमगीन भाव से शामिल हुए। लोगों ने काली पट्टियां बांधकर शोक प्रकट किया। पंचायत खुदाम सैयद जागदान ने इस घटना के बाद 3 दिनों के शोक की घोषणा की है। मैं खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि राजस्थान के अंदर 3 दिन का शोक बाकायदा ऐलान हुआ है और ऐलान किया जाता है कि 3 दिन तक मजलिस मातम, कुरान खानी, नोहा खानी और आगा और आपके हमराह जो आज़ाद शहीद हुए हैं उनके पुरखुतू के लिए इंसानी सवाब और उनको याद किया जाए। जयपुर में शिया जामा मस्जिद से सुभाष चौक तक मार्च निकाला गया। अयातुल्लाह खामनेई की मौत को लेकर गुस्से का ज्वार सड़कों पर फूट पड़ा। काले कपड़े पहन सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जुलूस निकालकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला, अजमेर से पवन अटारिया और धौलपुर से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। और एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए पाली के लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी। चाहे ईरान हो, इजराइल हो या दुबई वगैरह, हमारे जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उसके लिए विदेश मंत्रालय और हमारे प्रधानमंत्री उन फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई घबराहट की जरूरत नहीं है और वहां पूरा का पूरा संरक्षण। ईरान इजराइल के बाद में कई मारवाड़ी और राजस्थान के प्रवासी है जो विदेशों में फंसे हुए हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार किस तरह से काम कर रही है। पाली के सांसद है पीपी चौधरी जी, सर किस तरह से जो है केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, केंद्र सरकार ने पहले भी एडवाइजरी जारी की, चाहे ईरान के लिए हो, चाहे इजराइल में हो और चाहे और भी जो हैं दुबई वगैरह में जहाँ हैं, जो हमारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके लिए विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी मोदी जी बहुत ही इसके लिए उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई कर रहे हैं, उनके लाने की कार्रवाई की जा रही है। तो किसी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा संरक्षण है वहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट सरकार के द्वारा भी और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी, और हमारा विदेश मंत्रालय पूरा अच्छी तरह से इसको देख रहा है। इस तरह से आपको लगता है पहले रूस यूक्रेन के टाइम भी जो है सुरक्षित लाया गया था, लेकिन इस बार जो जोधपुर से अगर विशेष तौर से बात की जाए तो 120 श्रद्धालु वहाँ गए थे अक्षरधाम देव में, उनको भी काफी। देखिए, अक्षरधाम तो अभी जो नियम उनके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बंद किया गया है, लेकिन जो अक्षरधाम वगैरह देखने गए सभी को जो है सुरक्षित वापस पहुँचाया जा रहा है। कोई चिंता की बात नहीं, उनको सुरक्षित जगह पे पहुँचा दिया गया वहाँ पर भी, तो उनके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से कह सकते हैं पाली के सांसद पीपी चौधरी जिन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है और लोगों को सुरक्षित लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर नजर बनाए हुए है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।
ईरान और इजराइल के बीच छिड़े भीषण युद्ध की तपिश अब 7 समंदर पार भारतीयों तक पहुंच रही है। जोधपुर के करीब 120 श्रद्धालु दुबई में फंसे हुए हैं। तनाव और अनिश्चितता के इस माहौल में जोधपुर के 2 प्रमुख संतों ने इन श्रद्धालुओं का हौसला टूटने नहीं दिया है। दुबई में फंसे इन 100 से अधिक श्रद्धालुओं के साथ जोधपुर के संत अमृत राम महाराज और मनोहर दास महाराज भी मौजूद हैं। जहां एक और युद्ध की खबरों से हर तरफ डर और असमंजस का माहौल है, तो वहीं ये संत लगातार लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। संतों के सानिध्य में श्रद्धालु भय को मात देकर भक्ति में डूबे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस संकट के बीच भी वहां भागवत उत्सव की गूंज सुनाई दे रही है। होली के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने संतों के साथ मिलकर भजनों और होली गीतों का आनंद लिया। तो वहीं दूसरी ओर जोधपुर के इन अपनों को वापस लाने के लिए सरकारें पूरी तरह सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद पल पल की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। उम्मीद है कि कूटनीतिक प्रयासों से ये श्रद्धालु जल्द ही अपनों के बीच वापस जोधपुर लौटेंगे। और बूंदी से बड़ी खबर, जहां कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शिलान्यास की तैयारियां तेज हो गई हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने समीक्षा बैठक ली है। 7 मार्च को कार्यक्रम और सीएम भजनलाल शर्मा इसमें शामिल होंगे। स्पीकर ओम बिरला, नागरिक उड्डयन मंत्री इसमें शामिल होंगे। 2027 तक एयरपोर्ट पूरा होने का लक्ष्य भी है। हाड़ौती के पर्यटन और उद्योग को इससे बड़ा बढ़ावा मिलेगा। सीएम सभा में 50,000 लोगों के जुटने का लक्ष्य भी है और विभागों को इसके लिए बाकायदा जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो फिलहाल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शिलान्यास की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जो तैयारी है उसको लेकर के माना जा रहा है कि 7 मार्च को कार्यक्रम होना है, जिसमें सीएम भजनलाल शामिल हैं। और उदयपुर से बड़ी खबर, जहां एएनटीएफ की टीम का नशे पर प्रहार। अवैध तरीके से की जा रही थी अफीम की खेती। 170 एकड़ जमीन में हो रही थी अफीम की खेती। 275 करोड़ की अफीम की खेती का खुलासा हो गया। ऑपरेशन आंतस्फोट के तहत एएनटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई हुई है और इस दौरान ये एक्शन लिया गया। अफीम की अवैध खेती का खुलासा हुआ और इस दौरान जो है 170 एकड़ जमीन में ये अफीम की खेती की जा रही थी और 275 करोड़ की अफीम की खेती का ये खुलासा हुआ है। एएनटीएफ टीम के द्वारा ये कार्रवाई इस दौरान की गई। 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च और टिल टुडे आज भी ऑपरेशन अंतस्फोट एएनटीएफ राजस्थान, एनसीबी और उदयपुर पुलिस के तत्वाधान के अंदर चल रहा है, जिसमें लगभग 170 एकड़ में 5 लाख अफीम के पौधों को नष्ट किया गया है, जिनकी मार्केट में अनुमानित कीमत 275 करोड़ आकी गई है। और ये पूरा जो अभियान है ये उदयपुर राजस्थान के कोटड़ा सेक्टर के अंदर सामोली, खूणा एवं पीपली गांवों में, पहाड़ी एरियो में, वन विभाग की जमीन में और कुछ निजी खातेदारी की जमीनों के अंदर ये अवैध अफीम की खेती पाई गई है। तो ये अवैध तरीके से यहाँ पर अफीम की खेती की जा रही थी, जिसको लेकर के कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अफीम की खेती को लेकर के जैसे ही जानकारी मिली तो उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और अब जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलवर से बड़ी खबर, जहां होली पर अलवर पुलिस अलर्ट मोड पर है और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। अभय कमान की तीसरी आंख से निगरानी होगी। होली और दुल्हनी पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस को तैयार किया गया। 500 से ज्यादा जवान शहर भर में तैनात हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह रोकने के लिए अलर्ट भी जारी किया गया। तो होली पर अलवर पुलिस अलर्ट मोड पर है और पुलिसकर्मियों को इस दौरान तैनात किया गया है। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस दौरान तैनात रहेंगे। अभय कमान की तीसरी आंख से भी निगरानी रखी जाएगी ताकि होली और दुल्हनी पर शांति व्यवस्था बनी रहे। किसी भी तरीके से जो त्योहार में कोई भी खलल डालने वाले लोग हैं वो इस दौरान जो है कामयाब ना हो पाए। और अजमेर से बड़ी खबर, जहां नीट रिजल्ट के बाद छात्रा ने खौफनाक कदम उठाया। 21 साल की छात्रा ने इस दौरान मौत के गले लगा लिया। घर में फंदे से लटककर जान दे दी। रिजल्ट से निराश होकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। परिजन सदमे में है और घर में शोक की लहर है। फिलहाल पुलिस की टीम जांच शुरू कर चुकी है और पुलिस हर पहलू से इस पूरे मामले की पड़ताल भी कर रही है। हर बारी की
से देख रही है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह नजर आती है। लेकिन रिजल्ट से निराश होकर के छात्रा ने खुदकुशी की है। इस बारे में जानकारी यही है। नीट रिजल्ट के बाद छात्रा ने खौफनाक कदम उठाया। 21 साल की छात्रा जो कि मौत को गले लगा लेती। और सीकर से बड़ी खबर, जहां निजी स्कूल के हॉस्टल में छात्र ने जान दे दी। 13 साल की छात्रा ने फांसी लगा ली और मृतक नाबालिग मध्य प्रदेश का रहने वाला था और साथ ही पहले 1 साल से 7वीं में पढ़ाई कर रहा था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही नाबालिग छात्र को फांसी के फंदे से नीचे उतार लिया गया था। परिजनों ने संदिग्ध मौत की आशंका जताई है। परिवार के लोग इस दौरान सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये सुसाइड का मामला सामने आया है। 13 साल के जो छात्र है उसने सुसाइड किया है। मृतक नाबालिग मध्य प्रदेश का रहने वाला था और पिछले 1 साल से 7वीं में पढ़ाई कर रहा था। और राजसमंद से बड़ी खबर, जहां मातम में बदली होली के त्योहार की खुशियां। युवक ने खेत में पेड़ पर फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया है। 2 दिन पहले ही मजदूरी करके घर लौटा था। भीमतारा क्षेत्र के सरधारण गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर पेड़ से लटक करके फांसी लगा ली। मातम में अब होली की खुशियां बदल चुकी हैं। वहीं जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसको लेकर के लोग हैरान हैं। और सीकर के खंडेला से बड़ी खबर, जहां एनडीटीवी राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। सड़क पर झूल रहे बिजली के तारों की समस्या बनी हुई है और एनडीटीवी की खबर दिखाए जाने के बाद विभाग अब एक्शन में आया है। सड़क के बीच झूल रहे तारों को ठीक किया गया और विभाग की अनदेखी से बिजली के तारों से ये जो खतरा बना हुआ है उसको लेकर के सवाल भी हैं। लेकिन जैसे ही एनडीटीवी राजस्थान ने यानी कि आपके अपने पसंदीदा चैनल ने इस खबर को दिखाया तो उसके बाद इस खबर का असर भी हुआ है। और आप देखेंगे कैसे सड़क पर झूल रहे बिजली के तारों को ठीक किया गया है। और पहले यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर तार जो है लटके हुए थे, लेकिन इसको लेकर के जब लोगों ने शिकायत की, ये जानकारी एनडीटीवी तक पहुंची, उसके बाद जो तस्वीरें दिखाई गई उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और इन सभी चीजों को ठीक किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।